हम एलसीएम और एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। जो क्वेश्चन बताएंगे सारा कंसेप्ट पर बेस रहेगा और इसी से आपका प्रैक्टिस भी बिल्डअप होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम बाई फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ नंबर 40 एंड 180। मतलब कि बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके 40 और 180 का एलसीएम निकालना है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो मतलब क्या, दोनों का पहले सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। 40 का फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे। 2 से मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 10 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 1 होगा। ठीक। मतलब क्या, मतलब हम 40 को लिख सकते हैं, दो कितना है, 1 2 3, तो मतलब 2 पर पावर 3 लिखेंगे गुने 5, और तो कोई नंबर नहीं है। ठीक, ये हो गया। और 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 90। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 45। फिर डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है कि अगर जो किसी भी नंबर का सभी डिजिट को जोड़ने पर वह जो सम या योगफल जो आता है, वो अगर जो 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी क्या होगा, डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 4 9 कट जा रहा है तो 45 भी कट ही जाएगा, तो 15 45 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 5 1 6 हो रहा है, जो कि 3 से कट रहा है, तो मतलब 3 से 15 भी कट जाएगा, तो 3 5 15। फिर 5 बार लगाएंगे तो क्या होगा, 5 का 5। तो अब 180 बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 बराबर लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 ही वो 2 है, गुना। फिर 3 2 गो है तो 2 3 पर पावर 2 गुने 5। तो अब हमें एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल मतलब कि इन दोनों में कौन सा मल्टीपल है जो कि दोनों में एकदम कॉमन है और सबसे कम है, तो उसी को एलसीएम कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन जो 2 है, तो 2 दोनों में क्या कॉमन है, 2 का पावर ये 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 है। तो जो इसमें ये फार्मूला होता है कि सबसे अधिक पावर वाले को लिखा जाता है। जैसे कि एलसीएम लिखेंगे तो 2 में 2 का पावर कितना है, इसमें 3 है, इसमें 2 का पावर कितना है, 2 ही है। तो सबसे ज़्यादा किसका पावर है, 2 के पावर 3 है ना, तो वो लिखा जाता है, सबसे ज़्यादा पावर वाला लिखा जाता है एलसीएम निकालते समय। इस बात को ध्यान रखो, एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसका लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर 2 के पावर 3, ये वाला कंसीडर करेंगे, ना कि ये कंसीडर करेंगे। ठीक। अब हम देखते हैं 5 वाला। तो 5 का पावर इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 5 भी कंसीडर होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये हो गया। और इसमें कुछ नहीं है ना, तो इसमें मतलब 1 लिख सकते हैं, और 1 को किसी भी संख्या पर पावर 0 तो 1 ही होता है, तो 3 पर पावर 0 कर दिए, मतलब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। किसी भी चीज़ पर पावर अगर जो 0 होता है तो 1 हो जाता है, जैसे 3 पर पावर 0 हो गया तो 1 हो गया। 5 पर पावर अगर जो 0 रहेगा तो वो भी 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या पर अगर जो पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते थे ना, तो 1 को ही मैंने 3 के पावर 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 का फैक्टर है, इसलिए मैंने इसे किया हूँ। तो अब देखते हैं कि अब 3 का पावर किस में ज़्यादा है, 3 का पावर इसमें 2 है, इसमें 3 के पावर 0 है, तो सबसे ज़्यादा इसका है, तो यही कंसीडर करेंगे। 3 के पावर 9 लिखेंगे, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम हो गया दोनों का। तो क्या होगा एलसीएम, 2 के पावर 3 मतलब कि 8 हो गया, गुने 5 और गुने 3 तिया 9। तो यही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम होगा इस नंबर का। तो कितना हो गया, 9 चौक 36, 360 हो गया आंसर।
ठीक, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एलसीएम निकाला जाता है। और एचसीएफ में उल्टा होता है। अगर जो एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ में बोलता है कि एचसीएफ में होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन रहेगा ना, कॉमन फैक्टर रहेगा, वही उसी का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वही दोनों नंबर का। तो देख रहे हैं कि इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है। तो अधिक से अधिक 2 के पावर 2 ही ना कॉमन हो सकता है। अगर जो 2 के पावर 3 हम लिखेंगे तो ये जो 180 है उसके पास नहीं है, ये 2 के पावर 2 ही है, तो ये नहीं दे सकता, कॉमन नहीं हो पाता है क्योंकि एक के कमी है। इसलिए ये तो दे देगा लेकिन ये नहीं होगा, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कम वाला लिखा जाता है। एचसीएफ निकालने में कम पावर वाला लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखो। एचसीएफ निकालने में जो पावर होता है वो कम वाला लिखा जाता है। दोनों के कॉमन क्या है 2 में, तो 2 के पावर 2 वाला कंसीडर करेंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 के पावर 1 है, तो ये तो चलेगा कि दोनों का 5 ही है कॉमन। और इसमें 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 2 है, तो सबसे कम पावर वाला लेते हैं ना। तो 0 कम पावर है कि 2 कम पावर है, 0 कम पावर है, तो 3 के पावर 0 कंसीडर करेंगे, कम पावर वाला कंसीडर करते हैं। तो 3 के पावर 0 है, मतलब किसी भी चीज़ पर पावर, किसी भी संख्या पर पावर 0 होता तो 1 हो जाता। तो ये तो 1 हो गया, 1 हो गया। और तो हम इसे सोल्व करते तो 2 के पावर 2 मतलब 4 हो गया, और 4 गुना 5 तो 4 5 20, तो दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है एलसीएम और एचसीएफ का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। तो हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अगले पेज पर। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 16। कह रहा है कि 12 और 16 में कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो सबसे पहले मल्टीपल किसे कहते हैं, कोई तो मल्टीपल का मतलब क्या था कि उसी का मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, मतलब उसी का टेबल लिखते जाएंगे। जैसे कि 12 है तो 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12 का मल्टीपल वो नंबर भी खुद होता है, इस बात को ध्यान रखो कि वो नंबर खुद होता है। तो 12 का मल्टीपल होगा 12 और 12 2 जा क्या होगा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, इस तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। जितना हम अगर ऐड करते रहेंगे इन्हीं की 10 अंक के बाद रुक जाएंगे। 10 जैसे कि 12 दहें के 20 से होगा तो उसके बाद भी आएगा, फिर कितना होगा 132 आएगा, फिर क्या हो जाएगा 34 10 44 144 होगा। इस तरह से बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो मल्टीपल क्या होता है, अनगिनत होता है। मल्टीपल क्या होता है, ढेर सारे असंख्य होते, ढेर सारे होते हैं, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, लेकिन फैक्टर क्या होता है, लिमिट होता है, या तो 5 होगा 6 होगा, निश्चित संख्या होता है, फैक्टर कम होता है। हम बता सकते हैं कि कितना फैक्टर है किसी भी नंबर का, लेकिन मल्टीपल किसी नंबर का क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखो। मतलब कि अनगिनत होता है, हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल किसी भी नंबर का मल्टीपल उस संख्या के बराबर रहे या उससे अधिक ही रहता है। मल्टीपल कभी भी किसी संख्या से छोटा नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखो। मल्टीपल क्या होता है, उस संख्या के बराबर होता है या उससे अधिक ही होता है। ठीक है, मात्रा में, परिमाण में। और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या है, फैक्टर उस संख्या के बराबर होगा या उस संख्या से छोटा ही रहता है, फैक्टर है ना। तो हम 16 का मल्टीपल लिखते हैं, तो 16 का मल्टीपल क्या होगा 16, फिर दूसरा क्या होगा 32, फिर क्या होगा 48, फिर होगा इसी तरह से 16 48 16 चौका 64, फिर 16 85, इसी तरह से आगे भी लिख सकते हैं। 10 के बाद भी 16 दहें 60 के बाद भी लिख सकते हैं। इसमें 16 ऐड करेंगे तो क्या होगा 176। इसी तरह से आगे भी हम मल्टीपल लिख सकते हैं 16 का, तो इन्फिनिटी अनगिनत होगा मल्टीपल। तो अब करें कि दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, मतलब कि वह कौन सा नंबर है, ये इधर जो बढ़ रहा है आगे की ओर, तो वो दोनों में तो कौन सा नंबर है जो सबसे पहले दोनों में कॉमन हुआ है। तो हम देखते हैं कि
सिर्फ 48 है, तो पहले वाले में भी है और 48 इसमें 16 वाला है, तो इसमें है, इसमें भी 48 है। इसके पहले कोई भी जो नंबर है वो दोनों में कॉमन नहीं है, जिसमें इसमें 36 है तो इसमें 36 नहीं है, इसमें 24 है तो इसमें 24 नहीं है। तो सबसे पहले मेरा क्या कौन सा नंबर मिला, 48 ही कॉमन मिला है ना। इसके बाद भी कॉमन मिलेगा लेकिन वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको लिस्ट पूछ रहा है, मैक्सिमम थोड़ी पूछ रहा है। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा, पता नहीं आगे बहुत सारा ढेर सारा कॉमन होगा, है ना। तो उस पर नहीं ध्यान देना है, हमको उस पर ध्यान देना है कि जो सबसे लिस्ट है उसको निकालेंगे। जिससे कि आगे अगर जो बढ़ेंगे तो 196 भी कॉमन होगा, जैसे कि 16 छक 96 होता है, इधर कहीं 96 आएगा, इधर भी आएगा, बरवट है 96, तो इधर कहीं 96 आएगा। तो 96 भी दोनों कॉमन आता है, लेकिन तो हम वो कंसिडर नहीं करेंगे, हमें एलसीएम निकालना है ना। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो मतलब कि सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में कॉमन तो 48 ही है, तो 48 होगा आंसर। एलसीएम ऑफ दो नंबर, ये नंबर एलसीएम ऑफ 12 और 16 का क्या होगा, 48, क्योंकि यही पहले सबसे पहले कॉमन रहा, ठीक है 48, इस बात को ध्यान रखो। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 48, ठीक है। एलसीएम हमेशा दोनों दिए हुए, दो या दो से अधिक नंबर दिए हुए रहता है, उससे अधिक ही होता है ना, या उसके उसमें से कोई एक नंबर के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखो। दो या दो से अधिक नंबर जो दिया रहता है उसमें किसी एक के बराबर होगा या उससे हमेशा अधिक ही होता है, ठीक है। अब एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे दोनों नंबर का। तो फैक्टर उसे कहते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर उसे कहते हैं जो कि उस संख्या, उस दिए हुए संख्या को डिवाइड करे। जैसे कि 12 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो 12 को 2 डिवाइड कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड करे, डिविजिबल रहो, है ना। 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 3 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसी तरह से 4 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 6 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और 12 भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर 12 का कितना है, 1 2 3 4 5 गो। यहाँ पर हम गिन सकते हैं, ये गिनत होता है, ये जो होता है ना गिनती कर सकते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर एक निश्चित रहता है, कम संख्या में ही रहता है, 5 10 या 12, तो उसको गिन सकते हैं फैक्टर को किसी भी नंबर का, लेकिन मल्टीपल को गिन नहीं सकते, वो अनगिनत होता है, ढेर सारा आता है, ठीक है। इसी तरह 16 का फैक्टर क्या होगा, मतलब फैक्टर उसको कहते हैं जो कि दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो 16 को डिवाइड कौन कौन नंबर कर सकता है, 2 कर सकता है, तो 2 हो जाएगा 16 का फैक्टर। इसी प्रकार 4 डिवाइड कर सकता है, तो 4 हो जाएगा 16 का फैक्टर। फिर 8 डिवाइड कर सकता है, फिर 16 डिवाइड कर सकता है, और तो कोई नंबर नहीं डिवाइड करेगा। एक सब में कॉमन रहता है, तो एक को हम नहीं लिखते हैं, कंसीडर नहीं करते, ठीक है। एक ना ही प्राइम फैक्टर है ना, ना ही निगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी गिनते 1 2 3 4 ही हो, 4 गो है, 4 फैक्टर हो गया। तो अब बोल रहा है कि इसमें से हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, अधिक से अधिक क्या कॉमन होगा। तो हम देख रहे हैं कि 12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है और फैक्टर, और 16 से भी ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा, तो 16 से कम ही ना फैक्टर होगा, कोई भी होगा जो, तो वही ना कॉमन होगा। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा गया, अधिक से अधिक वही होगा। तो देखो 6 इसमें नहीं है, इसी तरह से 8 इसमें है, इसमें 8 नहीं है, तो हम दोनों में कॉमन देख रहे हैं कि कौन कॉमन है। तो हम ऑब्जर्वेशन से पाते हैं कि 4 जो है दोनों में है, तो 4 जो दोनों में है, तो यही 4 क्या हो गया, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। 4 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 यहाँ मेरा आंसर हो गया, दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2.5 एंड 3.05, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है, तो डेसिमल फ्रैक्शन रहे या फ्रैक्शन रहे, उसका एलसीएम निकालने का फार्मूला होता है कि सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 2.5 को लिख सकते हैं 25/10, ये हो गया। और 3.05 को क्या लिख सकते हैं, 305 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर 100, ठीक, ये हो गया। तो एलसीएम
तो हमें एलसीएम इसका निकालना, मतलब ये तो इसी के बराबर है और ये इसी के बराबर है, तो एलसीएम दो फ्रैक्शन का एलसीएम या दो से अधिक फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कि एलसीएम निकालना रहेगा तो ऊपर में एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन, नोमिनेटर है ना, जो भी दिया हुआ है फ्रैक्शन है उसका नोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे और डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इस बात को ध्यान रखो, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना। जब भी डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है तो उसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ नोमिनेटर क्या है, 25 और 305। तो 25 और 305 का एलसीएम क्या होगा, हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, ये प्रीफर हम ज़्यादा करते हैं। तो निकालेंगे तो 5 से 5 बार में डिवाइड होगा, फिर 5 6 30 और ये 1 ये 61 हो गया। ठीक, अब तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो इसका एलसीएम क्या होगा, 25 इंटू 61। ठीक, अब दोनों में अब एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का एच सी एफ कितना होगा, 10 और 100 का एच सी एफ क्या होगा। तो क्या करते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं बड़े नंबर में, तो कितना बार में लगेगा, 10 बार में, एक बार में लगेगा तो 10 कट गया, 0 बार लगाएंगे तो 0 आएगा। तो मेरा एच सी एफ कितना आ गया, मेरा एच सी एफ 10 आया। तो 10 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यही है मेरा क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर हो गया, इस फ्रैक्शन निकल गया। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 इंटू 61। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 इंटू 25 छक्का 150, तो आ जाएगा 551 डिवाइडेड बाई 10। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 152.5। ये मेरा हो गया एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन जो दिया हुआ है 2.5 एंड 3.05, उसका क्या आ गया है, ये एलसीएम आ गया है। ठीक है, तो ये, और अगर जो एचसीएफ निकालने के लिए रहेगा तो ऊपर नोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखो, फार्मूला होता है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन बराबर होता है एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में रेशियो का कंसेप्ट भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसमें एचसीएफ निकालना है। तो रेशियो के कंसेप्ट में, रेशियो के चैप्टर में हम बताएंगे थोड़ा, लेकिन यहाँ पर भी बता देते हैं कि कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर जो रेशियो लिखा हुआ है, तो मानो फर्स्ट नंबर है ना, तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसका जो रेशियो है वो रेशियो का कॉमन मल्टीपल क्या है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो x है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5x, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो हो गया वो मेरा हो जाएगा 6x। यहाँ पर x जो रहता है ना, इसमें मतलब कि कोई एक कॉमन नंबर से डिवाइड किया जाता है दोनों को और कट जाता है, इसी कारण से वो यहाँ पर हम x लगाते हैं, है ना, 5 के साथ x लगाते हैं। मतलब 5 को नंबर से कोई नंबर होगा 3 या 4 होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम नंबर 6 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, उसी का रेशियो रहता है। तो जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो x जो है x ही एचसीएफ है, तो हमें x का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। दोनों एचसीएफ है तो दोनों नंबर क्या है, एक तो ये नंबर है, एक तो ये नंबर है, दो नंबर निकल गया। तो दो नंबर का हम एलसीएम निकाल सकते हैं किससे, डिवीजन मेथड से। तो 5x हो गया और 6x है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, x से, तो x से हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा और ये 6 आएगा। तो एलसीएम मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा x इंटू 5 इंटू 6, जो कि दिया हुआ है बराबर 486 के, 480 के दिया हुआ, 480 के। तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ जाएगा x का, क्या आएगा 480 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 16 48, 16 आएगा आंसर। ठीक है, 16 एचसीएफ हो गया दोनों का। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है एलसीएम और एचसीएफ का। और भी क्वेश्चन है लेकिन हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में।